Hello guys, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। इस चैनल पर आइए अब हम देखते हैं कि तुलनात्मक वाक्य कैसे होते हैं, है ना। तुलना हम कैसे करते हैं, तुलनात्मक वाक्य तो ये देखते हैं, है ना। हम अपने जीवन में एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, एक दूसरे के गुणों की तुलना करते हैं, है ना। एक दूसरे के पास जितना संपत्ति है उसकी तुलना करते हैं। तो सेंटेंस ऑफ कंपैरिजन देखते हैं, है ना। सेंटेंस ऑफ कंपैरिजन कैसे होते हैं इसको देखते हैं। सेंटेंस ऑफ कंपैरिजन, ये सेंटेंस ऑफ कंपैरिजन जो होता है वह क्या होता है। पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस कंपैरिजन है, वह है गुणों की तुलना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना देखते हैं हम, है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना किस प्रकार की जाती है इसके बारे में देखते हैं हम, है ना। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, राधा उतनी होशियार है, राधा उतनी होशियार है जितनी सीता, है ना। इस सेंटेंस को देखिए आप, है ना। राधा, यहाँ पे देखिए राधा और सीता दो सब्जेक्ट दिया है ना। और दो सब्जेक्ट के गुणों की तुलना हो रही है ना। एडजेक्टिव क्या है, होशियार। उतनी होशियार है जितनी सीता, दोनों इक्वलिटी है ना। गुणों में क्या है, इक्वल है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट है राधा और सीता, है ना। तो हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे, उतनी होशियार है जितनी, इक्वल होशियार है मतलब, है ना, दोनों। तो इक्वल होशियार है तो हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। स्ट्रक्चर किस तरह से लिखेंगे, राधा इज एज इंटेलिजेंट एज, राधा इज एज इंटेलिजेंट एज सीता, है ना। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, है ना, सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब हमेशा क्या लेना है, इसमें इज अधिकतर रहता है। इसके बाद जो भी आएगा आप उसको लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एज, और क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, और क्या लिखेंगे, एज, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट नंबर 2, है ना। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर, है ना। सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और वर्ब इज, एज एडजेक्टिव, एज सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, है ना। ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। तो इसे हम जितने भी चाहें क्या बना सकते हैं, सेंटेंस हम बना सकते हैं, है ना। दूसरा सेंटेंस देखें, रमेश उतना बुद्धिमान है जितना गणेश, है ना। इस सेंटेंस को, सेकंड सेंटेंस देखिए हम, है ना। यहाँ पे रमेश और गणेश दो सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रमेश इज, है ना, रमेश इज, और क्या लिखेंगे, एज इंटेलिजेंट एज, रमेश इज एज इंटेलिजेंट एज गणेश, है ना। ये लिखेंगे हम, ठीक है। और गणित उतना कठिन है, गणित उतना कठिन है जितना, गणित उतना कठिन है जितना भौतिक, है ना। दोनों सब्जेक्ट कठिन है, गणित कठिन है और भौतिक शास्त्र कठिन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैथ्स, मैथमेटिक्स इज एज हॉट, एज डिफिकल्ट और एज लगाएंगे, है ना। एज एडजेक्टिव एज लगाएंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है,
कठिन, है ना। कठिन मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैथमेटिक्स इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, है ना। गणित इतना कठिन है जितना भौतिक शास्त्र, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। और देखिए सेंटेंस, एयरटेल मोबाइल उतनी महंगी है जितनी, है ना। एयरटेल मोबाइल उतनी महंगी है जितनी, जितनी की क्या है, जितनी माइक्रोमैक्स मोबाइल, जितनी माइक्रोमैक्स मोबाइल, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एयरटेल मोबाइल इज एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है ना। एयरटेल मोबाइल इज एक्सपेंसिव एज माइक्रोमैक्स मोबाइल, है ना। एयरटेल मोबाइल इतनी महंगी है जितनी माइक्रोमैक्स, है ना। तो इस तरह से हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करेंगे, दो समानता की तुलना करेंगे। अब हम असमानता की तुलना कैसे करेंगे, दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की असमानता की तुलना कैसे करेंगे हम, है ना। इसको देखते हैं, ठीक है। अब करते हैं असमानता की तुलना, है ना। असमानता की तुलना कैसे करेंगे, है ना। असमानता की तुलना के लिए हम क्या करेंगे, दो व्यक्ति वस्तुओं के गुणों की असमानता, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की गुणों की, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की असमानता की तुलना हम कैसे करते हैं, देखिए, है ना। असमानता की तुलना, है ना, की तुलना कैसे की जाती है, ठीक है। निम्न प्रकार करते हैं, ठीक है। निम्न प्रकार करते हैं। पहला नंबर, सीता उतनी लंबी नहीं है, सीता उतनी लंबी नहीं है, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी राधा, है ना। जितनी राधा, है ना। मतलब दो सब्जेक्ट हैं लेकिन दोनों सब्जेक्ट में इक्वलिटी नहीं है गुणों में, है ना। सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी राधा, है ना। सीता इज नॉट और यहाँ पर लिखेंगे सो लॉन्ग एज राधा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर हमको किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए, सीता के बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लिखा, वर्ब के बाद नॉट लिखा, नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, शो लगाएंगे, शो के बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे और एज लिखेंगे और राधा लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज, और प्लस क्या लिखेंगे, नॉट, प्लस शो, प्लस क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, और प्लस क्या लिखेंगे, एज, और प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और सब्जेक्ट नंबर क्या लिखेंगे, सेकेंड, है ना। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगा। क्लियरली सी दैट स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। द inferiority of quality of two persons or things, है ना। दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना, गुणों के असमानता की तुलना हम किस तरह से करेंगे, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्लस वर्ब इज लगाएंगे हमेशा, नॉट लिखेंगे, सो लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे, एज लिखेंगे, सब्जेक्ट नंबर सेकेंड लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, सीता उतनी लंबी नहीं है जितनी राधा, है ना। और देखते हैं, चलिए, है ना, सेंटेंस। इसमें सो एज का प्रयोग करते हैं, है ना। सो एज का प्रयोग करते हैं या नॉट एज का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, है ना।
कुतुब मीनार उतना सुंदर नहीं है। कुतुब मीनार उतना सुंदर नहीं है जितनी ताजमहल, है ना। कुतुब मीनार उतनी सुंदर नहीं है जितनी ताजमहल, है ना। कुतुब मीनार, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुतुब मीनार पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है और सब्जेक्ट नंबर सेकेंड है ना। यहाँ पे जो एडजेक्टिव आया है वो क्या है, सुंदर है, जो कि क्या होता है कुतुब मीनार इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, क्या लिखेंगे, ताजमहल, है ना। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम और उदाहरण देखते हैं। महाराणा प्रताप उतना बहादुर नहीं है